हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हम सब परसेंटेज पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16/3%। 16/3% इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। ओके, फर्दर आपको दे रखा है एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अब क्योंकि कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है तो इसको मैंने माइनस से डिनोट किया, और आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूं। और आपको पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपको पता होगा, एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब देखिए, इनिशियल प्राइस आप अगर मैं 6 यूनिट्स मान लेता हूं, तो प्राइस में जैसा कि आप देख सकते हैं 16/2/3% का इंक्रीमेंट हुआ, तो अब जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 7। ओके, क्योंकि 6 का 16/2/3% 1 के इक्वल होता है। कंजम्पशन इनिशियल मान लेता हूं मैं अगर 5, तो अब जो कंजम्पशन होगी 20%, 5 का 20% होता है 1, तो अब जो कंजम्पशन होगी 4 यूनिट्स होगी, क्योंकि कंजम्पशन 20% डिक्रीज हो गई। अब देखिए, अब आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना होगा? देखिए, 6 इंटू 5 30। फाइनल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है? 7 इंटू 4 दैट्स 28। फाइनल एक्सपेंडिचर आपका 28 है। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया आप देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर में 2 यूनिट्स का डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना है? 2। और परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करता हूं, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर 2 यूनिट चेंज हुआ। पहले कितना था आपका एक्सपेंडिचर? पहले था आपका एक्सपेंडिचर 30, अभी कितना है? पहले आपका एक्सपेंडिचर 30 था, अभी 28 है, तो एक्सपेंडिचर में 2 यूनिट की कमी आई। परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो 2/30 इंटू 100 से काट दीजिए। यहां से क्या आया आपका? 20/3, या आप कह सकते हैं 6/2/3% डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ओके, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 6/2/3% डिक्रीज हो गया। ओके, देख लीजिए, यहां से यही आएगा 20/3 का, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 6/2/3%। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, 6/2/3% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 1/7%। अब एक चीज बताइए, 57 1/7% का फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 4/7। ओके, और प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 16/2/3%। 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। और आपसे पूछा क्या है फर्दर? देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेवेन्यू। अब देखिए, रेवेन्यू होता क्या है एक्चुअल में? प्राइस इनटू जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, प्राइस इनटू सेल कर लीजिए। प्राइस ऑफ ईच टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट कह सकते हैं, प्राइस इनटू सेल। देखिए, अब इनिशियल जो प्राइस था अगर मैं मान लेता हूं 7 यूनिट्स है, तो क्योंकि प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल प्राइस कितना होगा आपका? 11। इनिशियल सेल मान लेता हूं मैं, पहले दिन मान लीजिए 6 टिकट सेल हुई, तो अब जो नेक्स्ट डे आपका सेल में आपका 16/2/3% का इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट डे जो आपकी सेल होगी टिकट की वो 7 यूनिट्स होगी। इनिशियल अगर आप रेवेन्यू निकालें तो कितना आ रहा है?
7 6 42, फाइनल रेवेन्यू आ रहा है 11 इंटू 7 दैट्स 77। ये क्या है आपका रेवेन्यू इनिशियल, ये आपका फाइनल रेवेन्यू है। ओके, आप देख सकते हैं रेवेन्यू में कितने का चेंज आ रहा है। देखिए रेवेन्यू जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, 35 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन रेवेन्यू अगर पूछा जाता है आपसे, चेंज इन रेवेन्यू कितना होगा 35। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो चेंज रेवेन्यू में 35 हो रहा है, पहले रेवेन्यू 42 था। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू हो जाएगा आपका 35 बाय 42 इंटू 100। ओके, इसको आप काट दीजिए, 7 5 जा 7 6 जा। अब इसको देखिए 1/6 का फ्रैक्शन आपको पता है, 1/6 का कितना होता है 16 2/3, या 5/6 का 5/6 का फ्रैक्शन कितना होता है 83 1/3%। ये होता है, देखिए ये 5/6 दिख रहा है आपको, 5/6 83 1/3% चेंज इन रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या हो रहा है, पहले से 83 1/3% इंक्रीज हुआ रेवेन्यू। ओके, अगर मान लीजिए पहले रेवेन्यू 6 था तो अब रेवेन्यू होगा आपका 11। ओके, देख लीजिए इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए यहाँ भी आपका आ रहा है 83 1/3% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको रेक्टेंगल का इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि रेक्टेंगल के लेंथ में कुछ इंक्रीज हुआ और ब्रेड्थ में भी कुछ इंक्रीज हुआ था, एंड वी वर आस्क्ड टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। देखिए स्क्वायर के साइड में 50% का इंक्रीज हो रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है। देखिए अगर साइड में 50% का इंक्रीज हो रहा है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100, यही आ जाएगा आपका क्या परसेंटेज चेंज इन एरिया। कितना आ रहा है देख लीजिए, 0 से 0 काट दें अगर तो 125% आ रहा है। एरिया क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, 125% एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप इसकी जगह अगर सिंपल करते फ्रैक्शन से करते तब भी सेम आंसर आता। देखिए 50% का फ्रैक्शन कितना होता है जी 1/2। मान लीजिए स्क्वायर की साइड इनिशियली 2 यूनिट थी, तो एरिया इनिशियल क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। एरिया आपका फाइनल एरिया क्या हो जाएगा आपका, अब स्क्वायर की साइड में 50% का इंक्रीज हो गया, तो अब जो साइड होगी आपकी 3 यूनिट्स होगी। अब जो एरिया हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। एरिया में कितना चेंज आया आप देख सकते हैं, पहले एरिया था 4 अब हो गया 9, एरिया में 5 यूनिट का इंक्रीज हुआ। अगर आप इसको परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालें, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, +5 बाय इनिशियली एरिया था 4 यूनिट्स इंटू 100। देख लीजिए यही आएगा 125% ही आता है। ओके, सो आप कैसे भी करिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देख लीजिए 125%, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1 लाख। ओके, 4/9 of them are males and rest are females। देखिए 4/9 of them are males and rest all are females। देखिए अगर मैं मान लेता हूं 9 जो है टोटल पॉपुलेशन है, 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है। ओके, इसमें से 4 आपके पास क्या होंगे मेल होंगे और आपके पास 5 क्या हो जाएंगे फीमेल। ओके, फर्दर क्या दे रखा है आपको 50% मेल्स आर मैरिड, तो 4 का 50%, अब इस मेल्स में से मैं मैरिड और अनमैरिड सेपरेट कर देता हूं, मैरिड एंड
अनमैरिड। इस 4 यूनिट मेल्स में से मान लीजिए मैरिड कितना दे रखा है 50%, तो 2 जो मेल होंगे मैरिड होंगे और 2 मेल अनमैरिड होंगे। ओके, और आगे क्या दे रखा है आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। अब देखिए टोटल आपके पास अगर मैं एज्यूम करता हूं पॉपुलेशन 9 है, उसमें से 2 मेल मैरिड है। अब जब 2 मेल मैरिड हैं तो मैरिड किससे होंगे, फीमेल से ही मैरिड होंगे ना, तो 2 फीमेल भी तो हुई मैरिड। फीमेल की अगर मैं बात करता हूं 2 फीमेल मैरिड। ओके, तो देखिए 2 प्लस 2 4, तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी हुई, टोटल लोग अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूं 9 में से, तो 4 लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं। मैरिड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी 9 इंटू 100, ये किसके इक्वल होता है 4/9 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है 4/9 का कितना होता है 44, 4/9%। ओके, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज दिस, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। ओके, मैरिड पॉपुलेशन। और नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, एंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब जब फीमेल की बात हो रही है तो कितनी फीमेल्स मैरिड हैं, 2 फीमेल मैरिड हैं। और परसेंटेज किसका निकालना है हमें, मैरिड फीमेल्स का। टोटल फीमेल्स कितने हैं आपके पास 5 हैं। परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स की अगर बात होती है, मैरिड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2 फीमेल मैरिड हैं, टोटल फीमेल 5 हैं आपके पास। 2/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 40%। ओके, तो 40% आपके पास फीमेल्स मैरिड है एंड 44 4/9% आपके पास मैरिड पॉपुलेशन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया था आपको, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 1 लाख, इसका हमने कहीं भी यूज नहीं किया। और अगर आप इसका यूज करते तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आता, टाइम लगता थोड़ा, नहीं फ्रैक्शन में नहीं आता, लेकिन आंसर आपका फ्रैक्शन में नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशंस जो इन्वॉल्व होते उसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता इसमें। क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है तो हमें एक्चुअल डाटा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स या मैरिड मेल्स, तब आपको एक्चुअल डाटा लेना पड़ता। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है इसलिए हमने एक्चुअल डाटा बिना लिए भी हमारा काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए 3.45% एंड 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है A earns 25% more than B, then what percent does B earn less than A? यहाँ पे लेस होगा कर लीजिएगा, then ओ सॉरी यहाँ पे पहले से ही है लेस, what percent less does B earns than A? ओके, सॉरी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ A earns 25% मोर देन B, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। ओके, अगर मैं मान लेता हूं ये A है ये B है, A B से 25% ज्यादा अर्न करता है, तो B की अर्निंग अगर मैं मान लीजिए 4 यूनिट मान लेता हूं, तो A की अर्निंग कितनी होगी 5 यूनिट। अब देख सकते हैं, और पूछा क्या है आपसे व्हाट परसेंट डज B अर्न, व्हाट परसेंट लेस डज B अर्न देन A, B A से कितना परसेंट लेस अर्न करता है। देखिए B A से कितना लेस अर्न, B की इनकम A से कितनी लेस है 1 यूनिट। ओके, तो आपको अगर परसेंटेज लेस निकालना है तो 1 बाय कितना करेंगे आप, व्हाट परसेंट डज बी अर्न देन ए है ना, तो
ए की जो इनकम है उससे डिवाइड करेंगे, बी की इनकम से डिवाइड नहीं करेंगे। तो 1/5 इंटू 100 कितना आ गया 20%। ओके, तो आप कहेंगे कि बी ए से 20% लेस अर्न कर रहा है। ओके, यही आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा था व्हाट परसेंट लेस डज बी अर्न्स देन ए, देन ए। ये जो सेकंड ये जो देन के बाद जो है ना, इस पे इसको लेते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, देखिए वन बी की इनकम ए से 1 यूनिट लेस थी और ए की कितनी थी 5 यूनिट, तो 1/5 इंटू 100। ना कि आप 4 नहीं करेंगे, बी का ही इनकम नहीं लेंगे, 1/4 नहीं करेंगे। ओके, जिसके रेफरेंस में पूछा जाता है या जिससे रिलेटिव पूछा जाता है उसको डिनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए 20% ये इनटू होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 8, व्हाट इज 3/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। किसी नंबर का 1/4 पार्ट, 1/4 की अगर मैं 1/4 को परसेंटेज में बात करूं तो 25% होता है 1/4। 25% किसी नंबर का 8 के इक्वल दे रखा है आपको। देखिए 25% किसी नंबर का आपको 8 के इक्वल दे रखा है। मान लेता हूं ए है वो नंबर। तो किसी भी नंबर का किसी भी चीज का 100% उसके इक्वल होता है। अगर मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए मेरा क्या आ जाएगा 32। और आपसे पूछा क्या है व्हाट इज 3/8 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसका 3/8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 12। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 12। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। ओके, और आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था और उसने 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो जो उसके आंसर में चेंज आया, परसेंटेज चेंज पूछा है या परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर पूछा है कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में देखिए इसमें डिनोमिनेटर कितना है 3/5 में डिनोमिनेटर कितना है 5, 5/3 में डिनोमिनेटर कितना है 3। इन दोनों का एलसीएम 5 और 3 का 15 होता है। तो मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल नंबर मेरा 15 है। ओके, ठीक। अब देखिए अगर मैं 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा जी 9 आया। और 15 को अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 25 आ रहा है। और इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। आपने गलती से किससे कर दिया 3/5 से। आप देख सकते हैं इस केस में जो नंबर आया और इस केस में जो नंबर आया, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है। देख सकते हैं आप, ओरिजिनल आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, आपने कर दिया 3/5 से। तो कितना डिफरेंस आया 16 का डिफरेंस आया। ओके, और 16 का डिफरेंस आया, ओरिजिनल आपको मल्टीप्लाई करना था 25। 5/3 से मल्टीप्लाई अगर आप करते तो नंबर कितना आता 25। तो परसेंटेज एरर अगर मैं बात करता हूँ, परसेंटेज एरर की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 16 बाय जो आपका ओरिजिनल नंबर 5/3 से आपको मल्टीप्लाई करना था। 5/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता उसको लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, इसको हम नहीं लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे। ओके, 16/25 इंटू 100 कितना आया 4 से काट दीजिए, 64% विल बी योर आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में है, जी हाँ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट 64%। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप ऐसे ही करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में जो भी है उन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही आप मान लेंगे ओरिजिनल नंबर, वही मान लीजिए आप नंबर है, उसको अगर आप 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आपका 9 आ रहा है। अगर आप 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है आपका 25। आप देख सकते हैं अगर आपने गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आपके जो जो दो नंबर्स आ रहे थे उनमें कितने का एरर है? एरर है 16 का, और ओरिजिनल नंबर आपका 5/3 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आ रहा था। तो 16/25 into 100, 64% आपका आंसर होना चाहिए। 64% एरर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये भी इसके जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बिल्कुल सिमिलर है। इसमें आपको दे रखा है स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। तो मैं नंबर मान लेता हूं एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, जो कि आपको पता है क्या होता है 20। अगर आप 20 को 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है 16। 20 को 5/4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है जी 25। आप देख सकते हैं आपको 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, आपने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, तो आंसर में कितने का डिफरेंस आया 9 का, -9। ओके, अगर आप परसेंटेज एरर की बात करता हूं तो 9 बाय ओरिजिनल नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 5/4 से। अगर आप 5/4 से मल्टीप्लाई करते तो 25 आता। तो 9/25 इंटू 100, ये 5 है तो इसको काट दीजिए आप तो 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर आता 36% एरर इन कैलकुलेशन। मतलब जो आपका न्यू जो नंबर फॉर्म हुआ उसमें 36% का एरर है। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर अभी जो फॉर्म हुआ पहले से लेस है। ओके, आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द सेकेंड ऑप्शन 36%। इसमें आपको दे रखा है, देखिए, if the income tax is increased by 19% and the net income is reduced by 1%, what is the rate of income tax? देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स और नेट इनकम के बारे में। देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि आपकी इनकम सपोज 100 रुपीज़ है, मान लेता हूँ आपकी इनकम 100 रुपीज़ है, और मान लीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट आपसे 10% इनकम टैक्स ले रही है, या इनकम टैक्स का रेट मान लीजिए 10% है। तो 100 का अगर आप 10% कैलकुलेट करें इनकम टैक्स, अगर 10% 100 का कैलकुलेट करें तो 10 आता है, तो 10 रुपीज़ आप इनकम टैक्स देंगे। तो 100 आपकी इनकम थी, 10 आपने जिसमें से टैक्स दे दिया, तो आपको कितना मिलेगा 90। वही आपकी क्या होगी नेट इनकम। ओके, तो नेट इनकम आपकी कितनी हो गई 90 रुपीज़। अब देखिए, अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का जो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया 10% से मान लीजिए 20% कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर ये मान लीजिए 23 है, 2024 में गवर्नमेंट ने, इनकम आपकी सेम है, और इनकम अगर आपकी सेम है, अगर टैक्स का रेट 20% हो गया तो 20% 100 का कितना होता है 20 रुपीज़। तो अब आप कितना टैक्स दे रहे हैं 20 रुपीज़ आप टैक्स दे रहे हैं। तो आपको आपकी जो नेट इनकम कितनी हुई 100 माइनस 20 80। देखिए, अब आप अगर हम कंपेयर करें, देखिए इनकम टैक्स में अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट इंक्रीज करा तो आपको कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, आपको जो टैक्स देना पड़ा 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ा 2023 के कंपैरिजन में। और आपकी जो इनकम थी, इनकम आपकी कितनी कम हुई 10 रुपीज़ कम हो गई। तो आप देख सकते हैं जितना आपका टैक्स का अमाउंट इंक्रीज हुआ उतनी ही आपकी नेट इनकम में आपके डिक्रीज हो गया। ओके, या आप मान लीजिए टैक्स का रेट अगर कम होता, मान लीजिए
22 में इनकम टैक्स का रेट अगर 5% था, मान लीजिए 5% रेट था, तो उस केस में आपको 5 रुपये टैक्स देना था और फिर आपकी नेट इनकम कितनी होती? 95। देखिए 2020 और 22 और 23 का अगर हम डाटा कंपेयर करें तो इस केस में आपको टैक्स कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? टैक्स कम देना पड़ रहा है। कितना? 5 रुपये टैक्स आपको कम देना पड़ रहा है इस केस में। तो आपकी नेट इनकम 22 में 95 थी, अभी कितनी है? 90। अगर आपको 5 रुपये टैक्स कम देना पड़ रहा है तो जो नेट इनकम है आपकी वो भी 5 रुपये ज़्यादा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स में आपका जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही अमाउंट आपका नेट इनकम में इंक्रीज हो जाएगा, या वाइस वर्सा मैं कह सकता हूँ। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। इसमें डाटा जो दे रखा है परसेंट में दे रखा है, हमें अमाउंट चाहिए। देखिए तो 19% इनकम टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ? 19%। 19% किसका? इनकम टैक्स में इंक्रीज हो गया, इतना ही इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इतना ही आएगा। और ये जो इंक्रीज है नेट इनकम में जितना आपका डिक्रीज हुआ उसके इक्वल होगा। देखिए नेट इनकम में कितना डिक्रीज दे रखा है इसमें? 1%। तो 1/100 इंटू नेट इनकम। ओके, यहाँ से 100 काट दीजिए। अगर आप इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो देखते हैं तो कितना आ गया? 1:19। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 1 यूनिट, मान लीजिए 1 यूनिट आपका इनकम टैक्स है, 19 यूनिट आपकी नेट इनकम है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 20। देखिए इनकम टैक्स अगर आप 1 यूनिट दे रहे हैं, नेट इनकम आपकी 19 है, तो आपकी जो टोटल इनकम होगी कितनी होगी? 20। और आपको एक चीज़ पता है, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपकी टोटल इनकम पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि नेट इनकम पे। देखिए टैक्स आप यहाँ पे इस सिचुएशन में कितना टैक्स दे रहे हैं? आप 1 यूनिट टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और टोटल इनकम आपकी कितनी है? 20 यूनिट। ओके, तो 1/20 इंटू 100, यही आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इनकम टैक्स। ओके, कितना आ रहा है? 5%। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 5% इनकम टैक्स का रेट 5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17% देन नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। तो इसमें भी वही करेंगे आप, 17/100 इंटू आपका इनकम टैक्स इक्वल टू नेट इनकम में कितने का डिक्रीज हुआ? 3% का। 3/100 इंटू नेट इनकम। इसमें अगर आप रेशियो की बात करते हैं तो इनकम टैक्स बाय नेट इनकम, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 3/17। इन दोनों का सम कितना है? 20। तो जो आपकी इनकम हो जाएगी टोटल 20, इसमें से आप इनकम टैक्स दे रहे हैं 3 और आपकी जो नेट इनकम है ये है 17। अगर मैं रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स आप 3 दे रहे हैं, टोटल इनकम आपकी 20 है, तो 3/20 इंटू 100 कितना आया? 15%। सो रेट ऑफ इनकम टैक्स वुड बी 15%। 15% कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 15%। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ये ओरली आप कर सकते हैं, इतना सब नहीं लिखना आपको। देखिए इनकम टैक्स का रेट में कितना इंक्रीज है? 17%। देन नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 3%। तो इनकम टैक्स आपका कितना हो जाएगा? रिवर्स होता है, देखिए एक दूसरे का। यहाँ पे लिखेंगे आप इनकम टैक्स, यहाँ पे नेट इनकम। जितना आपका नेट इनकम में डिक्रीज होगा उतना ही इनकम टैक्स मान सकते हैं। तो इनकम टैक्स आपका 3, नेट इनकम क्या हो जाएगी आपकी? जितना आपका इनकम टैक्स में इंक्रीज हुआ है 17, टोटल कितना हुआ है इसका? 20। तो 3/20 इंटू 100। एग्जाम में मैं ऐसे करूँगा,
60%। अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप ओरली कर सकते हैं। देखिए आपको दे रखा है इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ, नेट इनकम में जितना डिक्रीज होगा उतना ही इनकम टैक्स इंक्रीज होगा। तो इनकम टैक्स आपका कितना हो जाएगा 3, नेट इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 17, दोनों का सम 20, तो 3/20 इंटू 100 15% आ गया आपका। 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आप बिना पेन पेपर के कर सकते हैं इजीली। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़, अगर 60% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%। देखिए इन और पूछा क्या है आपसे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 300 व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज़। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, अगर इन दोनों का रेशियो लूँ, बॉयज़ 60% है, गर्ल्स कितनी होंगी 40%, 20 से काट दीजिए, 3:2 का रेशियो हो गया। अब देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि गर्ल्स मान लीजिए 2 यूनिट है और बॉयज़ हैं 3 यूनिट, और गर्ल्स कितनी दे रखी हैं आपको इसमें 300, तो ये जो 2 यूनिट है ये 300 के इक्वल होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150, और बॉयज़ कितने हैं 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 450, 3 इंटू 150 दैट इज 450, तो 450 आपके पास क्या आ जाएंगे बॉयज। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000, और आगे दे रखा है इफ द मेल्स इंक्रीज बाय 5%, अगर मेल्स की संख्या में 5% का इंक्रीज होता है और फीमेल्स मान लीजिए फीमेल्स में 9% का इंक्रीज होता है, तो पॉपुलेशन विल बिकम 6500। और पूछा क्या है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन। देखिए इस टाउन में पहले पॉपुलेशन कितनी थी 6000, इस 6000 में कुछ आपके पास मेल थे, कुछ आपके पास फीमेल होंगे। अब क्या हुआ देखिए, अब ये जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, मेल्स में 5% का इंक्रीज हो गया। पहले जो मेल्स थे मेल पॉपुलेशन में 5% का इंक्रीज हो गया, और फीमेल पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीज हुआ 9% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अच्छा ये जो 9% है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, फीमेल पॉपुलेशन में 5% प्लस 4%। ओके, अब देखिए ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। अगर मेल की पॉपुलेशन में 5% का इंक्रीज होता है और फीमेल की पॉपुलेशन में 9% का अगर इंक्रीज हो जाता है, तो न्यू जो पॉपुलेशन है टाउन की, वो आपको दे रखा है 6500 है। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अगर मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों की पॉपुलेशन में, या आप कहें कि टाउन की पॉपुलेशन में 5% का ही इंक्रीज होता, अगर मेल भी 5% इंक्रीज होता और फीमेल भी 5% इंक्रीज होता, तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज होता। देखिए पहले पॉपुलेशन कितनी थी 6000, अगर दोनों की पॉपुलेशन में 5% का ही इंक्रीज होता, तो 6000 का 5% कितना होता है 300, तो न्यू जो पॉपुलेशन होगी वो होगी आपकी 6000 प्लस 300। अगर मेल और फीमेल में 5% का ही इंक्रीज होता, तो टाउन की पॉपुलेशन आपकी 5% इंक्रीज हो रही है। 5% किसका 6000 का, 6000 का 5% कितना होता है 300। अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो कितना है आपका 6300। ओके, अगर 5% ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती तो 6300 होती है आपकी न्यू पॉपुलेशन, अभी कितनी है 6500। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 200 का डिफरेंस है। अब ये 200 कहां से आएगा, यहां पे जो 4% इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, अगर फीमेल पॉपुलेशन यहां पे अभी हमने 4% नहीं लिया ना, अगर इस 6300 में 4% फीमेल का जो इंक्रीज होगा वो मैं ऐड कर दूं तो 6500 होना चाहिए।
तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो फीमेल की पॉपुलेशन का 4% है यही 200 के इक्वल हो जाएगा। ओके, देखिए तो 4% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 200 के इक्वल। यहाँ से, और आपको पता है नंबर ऑफ फीमेल यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे 100% फीमेल कर दूँ तो वही हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ फीमेल्स। दोनों साइड अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 200, तो आपकी फीमेल पॉपुलेशन आ गई आपकी कितना, 5000। नंबर ऑफ फीमेल्स कितना आया, 5000। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ मेल्स, तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे, 1000, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 6000 थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कि मान लीजिए इनिशियल कुछ पॉपुलेशन है, या मान लीजिए कोई डाटा दे रखा है और दो में स्प्लिट कर दिया, किसी में मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर यहाँ पे 9% होता, यहाँ पे 13% होता, तो अगर आप स्प्लिट करके करेंगे थोड़ा इजी लगेगा। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता। जब हम सेपरेट चैप्टर करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशंस का, तो एलिगेशन से वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000। ओके, और आगे क्या दे रखा है, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। अभी पॉपुलेशन है 5000 और नेक्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन होगी इससे 10% कम होगी, और उससे नेक्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन होगी उससे भी 10% कम होगी। आपसे पूछा क्या है, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी। देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 5000। नेक्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन होगी इसका 10% कम होगी। अब 10% कम कर दो तो कितना बचा, 90%। 90% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9/10 इंटू 9/10। ये क्या हुआ, फर्स्ट ईयर के एंड में पॉपुलेशन। और इसके नेक्स्ट ईयर अगर हम पॉपुलेशन देखें तो इसका भी 10% कम कर दो, तो इंटू 9/10 एक बार और कर दो। यही आपकी हो जाएगी क्या, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। इसे काट दीजिए, 10 10। अब देखिए 9 9 जा 81, 81 इंटू 5 4050 दे रखा है ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप ये क्या कहते हैं कैलकुलेट नहीं करते तब भी आप कर सकते थे। देखिए जो आपका आंसर आ रहा है उसमें 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का तो मल्टीपल होगा ही, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल देख लीजिए, 9 का मल्टीपल ये है, सम ऑफ डिजिट इसमें 9 से डिविजिबल है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन ये और ये तो मैं वैसे ही ख़त्म कर दूंगा। और देखिए यहाँ पे 4500 दे रखा है, 4500 नहीं आ सकता आपका, क्यों, क्योंकि 5000 आपकी पॉपुलेशन है, इसका 10% अगर आप कम कर देते हैं, 10% इसका कितना होगा 500, तो 4500 क्या आएगा, ये जो 4500 है ये है पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो यही आंसर आ जाएगा आपका 4050। आप बिना कैलकुलेशन के भी इसको कर सकते थे। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। अगर 10% पॉपुलेशन कम हो गई तो बची कितनी, 9/10 फ्रैक्शन होगा, तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देख लीजिए, ये तीनों मल्टीपल नहीं थे, ये था और ये था, लेकिन ये पॉपुलेशन नहीं हो सकती, ये आफ्टर फर्स्ट ईयर इतनी पॉपुलेशन होगी, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, दैट इज फर्स्ट। ओके, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जैसा आपको डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क, अगर किसी स्टूडेंट के किसी एग्जाम में 25% मार्क्स आते हैं, आगे क्या दे रखा है, देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट के 25% मार्क्स आते हैं तो पासिंग मार्क्स जो भी हैं उससे उसके 210 नंबर कम हैं अभी भी। और आगे क्या दे रखा है, बट इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। अब देखिए पासिंग मार्क्स तो फिक्स्ड होगा, ठीक है, उस स्टूडेंट के अगर 25% मार्क्स आते हैं तो 210 नंबर से फेल होता है, या मैं कह सकता हूं कि अगर इसके
210 नंबर और आते तो पास हो जाता, पासिंग मार्क्स इसी के इक्वल होगा। और फर्दर क्या दे रखा है, अगर उस स्टूडेंट के 55% मार्क्स आते तो वह पास हो जाता। तो पास तो होता ही, 240 मार्क्स और एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसके, पासिंग मार्क्स से 240 एक्स्ट्रा, 55%। ओके, यहाँ पे ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स। तो अगर इसके 240 एक्स्ट्रा नहीं आते तो पासिंग मार्क्स के इक्वल होता। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं -240। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 30% आपके मार्क्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 210 + 240 कितना आया, 450 के। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो 1% मार्क्स यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 15 आ रहा है। 1% आपका 15 मार्क्स के इक्वल है। ओके, अब पासिंग आपको परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, या तो यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से निकालते हैं, देखिए 25% तो है ही। अब यहाँ पे 210 मार्क्स है और ऑप्शंस आपके किस में है, परसेंटेज में है। तो ये जो 210 मार्क्स हैं इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो वही आपका पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। देखिए 1% किसके इक्वल है, 15 मार्क्स के इक्वल है। अब इसको 15 से डिवाइड करें अगर आप, तो कितनी बार में कट रहा है, देखिए 14 टाइम्स कट रहा है आई थिंक। 15 × 14 करेंगे आप तो 210 आ जाएगा। और 1% 15 के इक्वल होता है, तो ये जो है 210 ये 14% के इक्वल होगा। तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं कितने हो गए, 25 + 14 39%। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो मार्क्स हैं इससे भी निकाल सकते थे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 55% -240। अब देखिए ये जो 240 है इसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप 15 से अगर डिवाइड करते हैं, 240/15 करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 15 × 1 = 15, 15 6 × 90। तो 55 -16 करें आप तब भी आपका 39% आ रहा है। तो इतना ही आपका 39% विल बी द पासिंग मार्क्स। ओके, यहाँ पे जो डाटा दिया है ऑप्शंस अगर परसेंट में है तो इसको आप परसेंट पे कन्वर्ट करेंगे, अगर इसमें मार्क्स दिए होते तो ये जो परसेंट है इसको आप मार्क्स पे कन्वर्ट करते। ओके, जैसा आपको पूछा है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बिल्कुल सिमिलर है जो जैसा कि हमने अभी जो क्वेश्चन करा था उसके बिल्कुल सिमिलर ही है। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। 36% मार्क्स अगर उसके आते हैं तो 32 नंबर से फिर भी फेल हो जाता है। अगर इसके 32 नंबर और आते तो पास हो जाता। और क्या दे रखा है, इफ ही स्कोर्स 48% मार्क्स ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। अगर उसके 48% मार्क्स आते हैं तो उसके जो भी पासिंग नंबर हैं, पासिंग परसेंटेज है, उससे उसके 64 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर 64 मार्क्स ज़्यादा नहीं आते तो पास हो जाता, एग्जैक्ट पास। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 48% -64। ओके, अब यहाँ से निकाल लीजिए, 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 32 + 64 96। तो 1% किसके इक्वल होगा, 1% किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 8 मार्क्स के इक्वल। ओके, अब देखते हैं आपको निकालना क्या है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। और परसेंटेज में ही चाहिए आपको, तो किसी को भी एक को पिक कर लीजिए। मैं अगर इसको पिक करता हूं तो 8 मार्क्स अगर 1% के इक्वल हैं तो 32 मार्क्स इससे इक्वल होगा, 4% के इक्वल होगा। तो आपका जो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा दैट विल बी 36 + 4 40%। 40% कौन सा ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ स्टूडेंट गॉट 28% ऑफ द टोटल मार्क्स, 28% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स। ओके, 28% मार्क्स अगर उसके आते हैं तो भी वो 14 नंबर से रह जाता है। अगर इसके 14 मार्क्स और आते
तो पास हो जाता। आगे क्या दे रखा है, अनदर स्टूडेंट गॉट 32% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गॉट 18 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। दूसरे स्टूडेंट के 32% मार्क्स आए और ये जो 32% मार्क्स आए ये पासिंग मार्क्स आपके जितने भी हैं उससे 18 ज़्यादा हैं। तो अगर इसके 18 कम होते तो जस्ट पास होता। ये दोनों इक्वल हैं, अब यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। तो 1% आपका किसके इक्वल होगा, 8 मार्क्स के इक्वल होगा। ओके, और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क। 1% अगर 8 मार्क्स के इक्वल होगा तो मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 100% होते हैं। तो 100% किसके इक्वल होगा, 800 मार्क्स। 800 मार्क्स आपके हो जाएंगे मैक्सिमम मार्क्स। सो योर राइट आंसर वुड बी द सेकेंड ऑप्शन, 800 मार्क्स। ओके।